पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ओल्ड बैन वुडन बॉक्स और मैकेनिकल बर्ड की मदद से सभी को बचाते हैं, पर एक ईगल उन्हें अपने पंजों से जख्मी कर देती है, जिसके बाद गांव मैकेनिकल बर्ड को संभालती है। फिर बाई फैंग एक बड़ी ईगल पर सवार होकर उनकी ओर आता है। स्वॉर्ड मास्टर मिस रॉन्ग को उसके बारे में बताते हैं। अब आगे के एपिसोड में दिखाते हैं कि ओल्ड बैन सभी से ध्यान देने को कहते हैं। तभी स्वॉर्ड मास्टर मिस रॉन्ग को गिरने से बचाते हैं। ओल्ड बैन तियानमिंग से उनसे दूर हटने को कहते हैं, जिस पर वो कहता है कि मुझे कौन सा तुम्हें पकड़ना अच्छा लगता है। तभी पक्षियों का झुंड उनकी ओर आने लगता है। ओल्ड बैन गांव को मैकेनिकल बर्ड नीचे ले जाने को कहते हैं, पर पक्षियों का झुंड उनका पीछा नहीं छोड़ता। गांव अचानक से मैकेनिकल बर्ड को ऊपर ले जाती है और फिर तुरंत ही तेज़ी के साथ नीचे ले आती है। तियानमिंग गांव से पूछता है कि क्या वो मैकेनिकल बर्ड चला सकता है, पर गांव उसे मना कर देती है और कहती है इसे चलाना सीखने में काफ़ी समय लगता है। तियानमिंग कहता है कि तुम तो इसे चला रही हो। इस पर वो बताती है कि मैंने पूरे 1 साल इसकी स्टडी की है। जैसे ही तियानमिंग लेवर को छूने जाता है, ओल्ड बैन उसे मना कर देते हैं और गांव से पत्थरों से बचने को कहते हैं। तभी पक्षियों का झुंड उन्हें सामने से घेर लेता है। तियानमिंग ओल्ड बैन से कहता है अब क्या करेंगे। इस पर वो गांव से मैकेनिकल बर्ड को नीचे ले जाने को कहते हैं, पर लेवर काम नहीं करता, जिस पर तियानमिंग लेवर को खींचता है और वो मैकेनिकल बर्ड नीचे जाने लगती है। ओल्ड बैन खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि पॉइजन का असर खत्म हो गया है, मैं अब अपने हाथ चला सकता हूँ। वो तियानमिंग से पूछते हैं कि तुम खुश क्यों नहीं लग रहे और पीछे क्या छुपा रहे हो। लेवर देखते ही ओल्ड बैन उसे डांटने वाले थे, पर तभी मिस रॉन्ग कहती हैं कि पक्षियों का झुंड फिर से उनका पीछा करने लगा है। तभी ओल्ड बैन एक मैकेनिकल एक्स निकालते हैं और सभी को मैकेनिकल बर्ड को कसकर पकड़ने को कहते हैं। फिर वो बर्ड की कमान संभालते हैं और अचानक उसे नीचे ले जाने लगते हैं, जिससे मैकेनिकल बर्ड रोटेट करने लगती है। थोड़ी ही देर में वो एक गुफा में पहुंच जाते हैं। बाई फैंग पीछे हट जाता है और वापस चला जाता है। दूसरी ओर सर्विलांस बर्ड के जरिए बाई फैंग वी जुएंग और स्नेक लेडी को मैसेज भेजता है। मैकेनिकल सिटी का पता चल गया है, पर वो मॉय स्कूल के द्वारा पूरी तरह गार्डेड है। इधर गुफा में पहुंचने के बाद तियानमिंग ओल्ड बैन से पूछता है कि यहाँ इतना अंधेरा क्यों है। इस पर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, इसलिए। गांव ओल्ड बैन से पूछती है कि क्या उनका हाथ अब ठीक है। इस पर वो कहते हैं कि वो ठीक है। मिस रॉन्ग ने पॉइजन को सील कर दिया है। मिस रॉन्ग के यहाँ होते हुए खतरनाक से खतरनाक पॉइजन भी मुझे मार नहीं सकता। तभी तियानमिंग कहता है कि यहाँ इतना अंधेरा है, मैकेनिकल बर्ड कहीं लड़ेगी तो नहीं। तभी ओल्ड बैन कहते हैं कि यहाँ वो आंख बंद करके भी मैकेनिकल बर्ड चला सकते हैं और सभी से मैकेनिकल बर्ड को मोड़ते समय ध्यान देने को कहते हैं। तियानमिंग बर्ड पर ही गिर जाता है और गांव से पूछता है कि क्या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। इस पर वो ना कहती है। तभी मिस रॉन्ग कहती हैं कि तुम कब तक मेरा हाथ पकड़ कर रखोगे। इस पर वो उसका हाथ छोड़कर दूसरी ओर बैठ जाता है और पूछता है कि अंकल क्या आप अभी भी मेरे साथ हैं। वो कहते हैं हाँ, मैं यहीं पर हूँ। तभी अचानक रोशनी दिखाई देती है। ओल्ड बैन एक पासवर्ड बोलते हैं, जिस पर ऊपर से कोई पूछता है कि कौन आया है। पर ओल्ड बैन कहते हैं कि वो गांव, मिस रॉन्ग और 2 गेस्ट आए हैं जिन्हें बॉस ने इनवाइट किया है। वो आदमी उन्हें एरो पैसेज से लेकर आने को कहता है। फिर तियानमिंग उठकर कहता है कि देखो वो क्या है, हम माउंटेन के अंदर से स्टार्स को देख सकते हैं, ये कितना मज़ेदार है। इस पर ओल्ड बैन कहते हैं कि जब तुम्हें पता चलेगा कि वो क्या है, तब तुम्हें ये मज़ेदार नहीं लगेगा। वो कहता है तो मुझे बताओ कि वो एग्जैक्टली है क्या। इस पर गांव कहती है कि ये मैकेनिकल सिटी की फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस है, पावरफुल बोस का एक एरे है। अगर कोई इन्वेडर आया या अगर कोई पासवर्ड नहीं बता पाता तो पावरफुल बोस एक्टिवेट हो जाएंगे। तियानमिंग कहता है इसका मतलब ये चमकने वाली चीज़ असल में बहुत सारे एरोज़ हैं। इस पर ओल्ड बैन कहते हैं कि ये बहुत शार्प हैं। फिर तियानमिंग गांव से पूछता है कि तुमने कहा था कि ये मैकेनिकल सिटी है। गांव कहती है हाँ, ये मॉय स्कूल का सबसे सीक्रेट फोर्ट्रेस है। तभी ओल्ड बैन सभी से कहते हैं कि वो अब सिटी में एंटर करने वाले हैं। फिर एक दरवाज़ा खुलता है और मैकेनिकल बर्ड उससे बाहर निकलती है। दूसरी ओर किन एम्परर और लीसी महल में खड़े थे। एम्परर मैकेनिकल सिटी के बारे में पूछता है। इस पर लीसी बताता है कि मॉय स्कूल का सबसे सीक्रेट फोर्ट्रेस है ये। राजा कहता है कि ग्रेट किन टेरिटरी में अभी भी ऐसी जगह है जो किन के नियमों की पहुंच के बाहर है।
ऐसा क्यों? इस पर लीसी बताता है कि ये सिटी माउंटेन्स में है, जो स्टीप क्लिफ से घिरी है और गहरे कैनियंस 100 किलोमीटर तक फैले हैं, जिन्हें पार करना बिना किसी भार वाले लोगों के लिए भी मुश्किल है, और आर्म्ड सैनिकों का तो सवाल ही नहीं। सिटी के चारों ओर अव्यवस्थित नदी है, जो खतरनाक सबमर्ज्ड रॉक से भरी है। अक्सर शिप्स रॉक से टकराकर डूब जाते हैं, और वहाँ का फॉग तो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। एक पल तो सूरज होता है और दूसरे ही पल बारिश होने लगती है। जब माउंटेन में चलना शुरू करते हैं तो आप फॉग में खो जाते हैं। अब मैकेनिकल सिटी का दृश्य दिखाया जाता है। तियानमिन कहता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि माउंटेन में ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। फिर मैकेनिकल बर्ड लैंड करती है। तियानमिन खुशी से चारों ओर देखता है। ओल्ड मैन कहते हैं, कैसा इग्नोरेंट लड़का है, अभी तो बस शुरुआत है और ये अभी से इतना एक्साइटेड है। वो आगे कहते हैं, मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझे यहाँ शांति महसूस होती है। दूसरी तरफ लीसी आगे बताता है कि 400 साल पहले जब मॉइस स्कूल की स्थापना हुई थी, मॉइस स्कूल मशीनरी में अपनी एक्सपर्टीज़ के लिए फेमस रहा है। ये भी कहा जाता है कि वहाँ एक्सेस कर पाना इम्पॉसिबल है। वो सिटी कॉम्प्लिकेटेड ट्रैप्स के साथ डिज़ाइन की गई है। मॉइस स्कूल ने 100 साल लगा दिए उसे बनाने में। राजा कहता है, 100 साल, इसका मतलब कि मॉइस स्कूल ने मैकेनिकल सिटी को बनाना तभी शुरू कर दिया था जब किन ने पूरी दुनिया जीती भी नहीं थी। लीसी कहता है, हाँ। राजा पूछता है कि उनका पर्पस क्या था। लीसी बताता है कि रिबेल्स के अनुसार कई सालों के युद्ध दुनिया को बर्बाद कर देंगे और ये सिटी आखिरी पैराडाइज बचेगी जहाँ लोग युद्ध से मुक्त एक खुशहाल ज़िंदगी बिताएंगे। इधर गैनी कहते हैं कि लेजेंडरी सेंचुरी ऑफ मॉइस स्कूल फेम डिज़र्व करती है। तियानमिन पूछता है, सेंचुरी? इस पर गाओ कहती है कि ये मॉइस स्कूल का होली लैंड है, द इंक रूलर पूल। इस पर मिस रॉन्ग बताती हैं कि रूलर रूल्स को डिफ़ाइन करता है और इंक माइंड की तरह है। बिना रूल्स के किसी का भी माइंड रैप्ड हो सकता है और वो समझ नहीं पाएंगे कि कैसे बिहेव करना चाहिए, इसलिए इंक रूलर पूल बनाया गया। तियानमिन कहता है, कितना अजीब नाम है। इस पर ओल्ड बैन कहते हैं कि ये नाम मॉइस स्कूल के फाउंडर ने रखा है, तुम्हें कोई दिक्कत है? इस पर वो कहता है कि ज़रूर मॉइस स्कूल के फाउंडर ने बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, इसकी वजह से उन्होंने इतना कंफ्यूजिंग नाम सोचा। ओल्ड बैन कहते हैं कि तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो। तियानमिन ने इस जगह के बारे में बहुत सुना था। यात्रा के दौरान और मेडिकल मैनर में जब भी सभी ने इस जगह का जिक्र किया, उनके चेहरे पर रिस्पेक्ट नज़र आती थी। शो के अकॉर्डिंग अगर दुनिया में एक जगह बचेगी जिसे किन्स को झेलना नहीं पड़ेगा तो वो यही जगह होगी, धरती का आखिरी पैराडाइज। तभी ओल्ड मैन ऊपर की ओर इशारा करके कहते हैं कि उनकी सवारी आ गई। तियानमिन के पूछने पर वो बताते हैं कि ये क्लाउड बोट है जिसे मैंने इन्वेंट किया है। बिना बोट के घुसपैठिए इंक रूलर पूल को कभी पार नहीं कर पाएंगे। तभी बोट नीचे आती है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।